5 नवंबर 2013 को भारत ने सफलतापूर्वक मंगलयान द मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। भारत के वैज्ञानिकों ने कठिन परिश्रम से अंतर्ग्रही मिशन अंतरिक्ष यान लॉन्च करके पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाया। इंसानों द्वारा शुरू हुआ विकास का सफर बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज और अब बुलेट ट्रेन तक पहुंच चुका है। आज सामान्य फोन की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है, जो इंटरनेट, मल्टीमीडिया, कैमरा इत्यादि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तकनीक ने कल्पना से परे जाकर जीवन की क्वालिटी में सुधार किया है। नई खोजें ज्ञान, कौशल और ऊर्जा को व्यवस्थित करती है। ये हमें स्मार्ट और सक्षम बनाती है। कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की वजह से तकनीकी प्रगति के साथ प्रमुख सुधार हुआ है। बढ़ती जनसंख्या, खेती के क्षेत्र में कमी को अनियमित जलवायु स्थिति के साथ जोड़ा जाना न केवल हमारे विकास को चुनौती दे रहा है, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों को भी प्रेरित कर रहा है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक डिजाइनिंग उत्पादों में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे किसान ज्यादा बेहतर फसल उगा सके। अब भारत में भी किसान एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान उत्पाद विद्युत का उपयोग करके अपनी फसल के लिए स्मार्ट और बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं, जो भारत में खेती के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। विद्युत समझदारी से पौधे की ऊर्जा को प्रसारित करता है और बेहतर गुणवत्ता की अधिक पैदावार के उत्पादन में फसल को अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। मान लीजिए एक किसान के रूप में आप कम शाखाओं वाले लंबे पौधों के बजाय कम आंतरिक दूरी पर अधिक शाखाओं के साथ मध्यम आकार के झाड़ी नुमा पौधे की झाड़ियों को विकसित करने में सक्षम हो। कैसा हो अगर आपकी फसल पर पत्ते स्वस्थ हो जाएं और लंबे समय तक हरे रहें? कैसा हो अगर अधिक संख्या में फूल हों और बेहतर पैदावार हो? इन सभी कैसा हो प्रश्नों का जवाब विद्युत है। विद्युत एक क्रांतिकारी उत्पाद है जो आपको यानी किसान को अनुमति देता है पौधे द्वारा ऊर्जा और पोषण के उपयोग को नियंत्रित करना, और ये सुनिश्चित करता है कि अधिक मात्रा का उपयोग अधिक से अधिक फूल और फल बनाने के लिए हो। विद्युत आपको फसल के पौधों में एक दूसरे के पास पास शाखाएं प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, वो भी कम आंतरिक दूरी पर। अधिक भोजन बनाने के लिए ज्यादा गहरे हरे पत्ते करना, फसल को अधिक समय तक हरा रखना, पौधे की लंबी वृद्धि को नियंत्रित करना, ज्यादा फूलों को बनाना, फली लगाना और फली भरना, और अंत में बेहतर गुणवत्ता की अधिक उपज देना। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में और किसानों के खेतों में विभिन्न फसलों पर हमारी टीम द्वारा किए गए परीक्षणों से संकेत मिलता है कि विद्युत के साथ भारतीय किसान अपनी फसल की उपज को लगभग 15% से 20% तक बढ़ा सकते हैं। अरहर की फसल में लंबी अवधि की किस्मों पर बुआई के 50-60 दिनों के भीतर 30 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने की विद्युत द्वारा सिफारिश की जाती है। विद्युत फसल द्वारा तेजी से अवशोषित किया जाता है और कुछ दिनों के भीतर आप इसके परिणाम देख सकते हैं। पत्ते हरे, नरम और मोटे हो जाते हैं, मुख्य तना मोटा हो जाता है और शाखाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। दो शाखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है और पूरा पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है और उपशाखाएं भी बढ़ती हैं। विद्युत फसल में फूलों की संख्या में वृद्धि, बेहतर फूल प्रतिधारण और फली धारण हेतु फसल के अंदर निरंतर काम करना जारी रखता है। प्रत्येक पौधे पर फली की संख्या और फली में दानों की संख्या व उनके आकार को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर गुणवत्ता की अधिक पैदावार होती है। बेहतर परिणामों के लिए 15 लीटर स्प्रे के घोल में 5 मिलीलीटर श्योर शॉट मिलाने की सिफारिश की जाती है, ताकि स्प्रे की प्रभावकारिता बढ़े और बारिश से प्रभावित न हो। कई प्रदर्शनों के आधार पर व किसानों की प्रतिक्रिया के आधार पर
विद्युत कई अन्य फसलों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द, प्याज, कपास, अरहर दाल, मसूर दाल, तुअर दाल, बैंगन, भिंडी, मिर्ची, टमाटर, धान और लहसुन। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सही फसल स्तर पर सही खुराक का उपयोग करें। हाँ, उर्वरक उपयोग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित उर्वरक उपयोग अनुसूची का ठीक से पालन करना उचित है। एक बार जब आप विद्युत का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी अन्य टॉनिक या वृद्धि कारक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विद्युत का घोल तैयार करना भी बहुत आसान है। अगर हमें 1 एकड़ फसल को कवर करने के लिए 10 स्प्रे टैंकों की आवश्यकता है तो एक बाल्टी में 10 मग पानी लें और इस पानी में विद्युत की अनुशंसित मात्रा मिलाएं। विद्युत बहुत गाढ़ा उत्पाद है, इसलिए इसे छड़ी का उपयोग करके पानी में ठीक से घोलें। घोल तैयार होने के बाद घोल का 1 मग लें और इसे अपने स्प्रेयर टैंक में डालें जो पानी से आधा भरा हो। फिर टैंक को पानी से भरें और स्प्रे करें। अन्य 9 स्प्रे टैंक के लिए इस विधि का पालन करें। बाल्टी में लिए जाने वाले पानी के मग की संख्या 1 एकड़ फसल को कवर करने के लिए आवश्यक स्प्रे टैंकों की संख्या पर निर्भर करती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए फील्ड में छिड़काव करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रॉन आदि का उपयोग करें। इसके अलावा छिड़काव के कार्यों को पूरा करने के बाद अपने हाथ धोना न भूलें। विद्युत 30 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर के पैक में उपलब्ध है। तो याद रखें कि विद्युत आपकी फसलों के पौधों में इंटरनोडल दूरी को कम करने, शाखाएं बढ़ाने, पत्तों को हरा बनाए रखने, फूलों की संख्या में वृद्धि और फलने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि उच्च गुणवत्ता की अधिक उपज प्राप्त हो सके। विद्युत, ज्यादा शाखाएं, ज्यादा फूल।